गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 26 सितंबर और आज के इस सेशन में 26 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम में किया गया स्थापित। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक बना यूके बैंक। भारत ने वनस्पति आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप अमेरिका को की निर्यात। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को दी गई विदाई, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। डॉक्टर राजीव बहल को आईसीएमआर का महानिदेशक किया गया नियुक्त। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में किया गया अधिसूचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 अक्टूबर को देश में 5G सेवाओं का करेंगे शुभारंभ। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने वी केयर नाम से दिल्ली पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग पहल का किया उद्घाटन। गुजरात विधानसभा ने आवारा पशुओं की शहरी इलाकों में आवाजाही रोकने वाले विधेयक को लिया वापस। अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है या मिला है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है वो किया गया है सिक्किम में। फ्रेंड्स, ये हिमस्खलन के साथ साथ भूस्खलन की भी निगरानी करेगा और ये देश का है, जो कि देश का पहला है, जो कि कहाँ स्थापित किया गया है तो सिक्किम में स्थापित किया गया है। सिक्किम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप सभी को याद रखना है, रिवीजन करेंगे फटाफट से। जैसे कि 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पर है? तो सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहां पर है? तो सिक्किम में है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि सिक्किम के बारे में आप सभी को याद रखनी है और अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि सुर्खियों में रहे थे। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है फ्रेंड्स? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किया गया है। ठीक है, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां बनाया जाएगा फ्रेंड्स? तो इसे बनाया जाएगा लखनऊ में। कहां पर बनाया जाएगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे लखनऊ में इसे बनाया जाएगा। ठीक है, देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप ये कहां बनेगी फ्रेंड्स? तो ये बनेगी उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे, देश की पहली है। कहां बनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देश का पहला हिमालयन मसाला उद्यान ये कहां बनाया गया है फ्रेंड्स? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? तो याद रखेंगे रानीखेत उत्तराखंड में इसे बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स, आप सभी को ज्ञात है ब्रिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिक्स की फुल फॉर्म। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है और चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि जो ब्रिक्स समूह है इसकी जो अध्यक्षता यानी कि मेजबानी की जाती है वो बारी बारी से की जाती है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 2022 में मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो चाइना के द्वारा की गई है। ठीक है, चाइना कहां पर है? तो चाइना यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मेजबानी की जाएगी वो की जाएगी किसके द्वारा? साउथ अफ्रीका के द्वारा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। फिर दक्षिण अफ्रीका के बाद मेजबानी कौन करेगा फ्रेंड्स? तो ब्राजील करेगा। ब्राजील के बाद फिर रसिया करेगा, रसिया के बाद इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, यानी कि क्रम से चलती है। तो आप सभी याद रखेंगे 2023 में मेजबानी की जाएगी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट तो आप सभी को ज्ञात हो गया होगा, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्राजील है, आपका रसिया है, भारत है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ब्रिक
याद रखेंगे ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 2010 में शामिल हुआ था, ठीक है। इसके बाद ब्रिक की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी रूस रसिया में 2009 में आयोजित की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स समूह की एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है, ठीक है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि जो ब्रिक्स की बैंक है इसमें किन 3 देशों को शामिल किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को इस बैंक में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने वनस्पति आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? ऐसा मांस जो कि वनस्पतियों द्वारा बनाया गया है, इसकी जो पहली खेप है वो भारत द्वारा भेजी गई है फ्रेंड्स, किसे? अमेरिका को। याद रखेंगे किसे भेजी गई है, तो अमेरिका को निर्यात की गई है, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं एपीडा के बारे में जो कि कृषि से रिलेटेड है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर 1985 में की गई थी। फ्रेंड्स यह प्राधिकरण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम अंग मुथु। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो मैप में आप सभी अमेरिका देख सकते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है फ्रेंड्स वो है वाशिंगटन डीसी। अब आप लोग बताइए कि जो वाशिंगटन डीसी है ये किस नदी के किनारे है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, ठीक है। नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वाशिंगटन डीसी में ही है। नासा की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी। वर्तमान में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडन है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस है, ठीक है। अमेरिका की जो करेंसी है उसे डॉलर कहते हैं। तो इतनी जानकारी आप सभी अमेरिका के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? फ्रेंड्स तो झूलन गोस्वामी के द्वारा लिया गया है। यहाँ पर हो जाएगा झूलन गोस्वामी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आइए डिस्कस करते हैं। तो पिक में आप सभी इन्हें देख पा रहे होंगे। तो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर आयोजित तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वनडे में जिसमें झूलन खेल रही थी, भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 16 रन से मैच हारकर जीत लिया, ठीक है। तो इसी मैच को जीतने के बाद इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, ठीक है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव बहल को किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो बलराम भार्गव का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आईसीएमआर के बारे में। फ्रेंड्स नई दिल्ली संचारी और गैर संचारी रोगों बुनियादी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आंतरिक और बाहरी अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देता है और समर्थन करता है, ठीक है। इसके 27 संस्थान हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? फ्रेंड्स तो पहला भारतीय बैंक बन गया है यूके बैंक, जिसे आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। यूके बैंक की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो याद रखेंगे 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया है तमिलनाडु में। कहां पर? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में। अब यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है डुगोंग के बारे में। तो पिक में आप सभी इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जो डुगोंग है ना, इसका जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है वो 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया है, यानी कि पाक खाड़ी में इसका जो कंजर्वेशन रिजर्व है ना वो स्थापित किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं डुगोंग के बारे में। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि जो डुगोंग है ना, इसे सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे सी काऊ भी कहा जाता है, ठीक है। यह शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी, क्योंकि न्यूज में बनी हुई है तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो वितरण एवं पर्यावास इसका कहाँ है? तो ये 30 से अधिक देशों में पाए जाते हैं। तथा भारत में ये कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में
याद रखना है कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में देखा जा सकता है। 4 जगहों पर भारत में। पहला आपका मन्नार की खाड़ी, दूसरा आपका कच्छ की खाड़ी, तीसरा आपका पाक की खाड़ी और चौथा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 अक्टूबर को देश में 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, देश में 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ जो कि 1 अक्टूबर को होने वाला है और किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। कहां पर? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। ठीक है, तो 5G शुरुआत होने वाली है इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक पुलिस पहल और वी केयर पहल को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, ये पहल जो शुरुआत की गई है वो की गई है बीके सक्सेना के द्वारा। बीके सक्सेना कौन है? तो वर्तमान में ये दिल्ली के उपराज्यपाल है। याद रखेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है जबकि उपराज्यपाल है बीके सक्सेना। अब आप लोग बताइए कि हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त कौन बने हैं? ठीक है, बढ़ते हैं आगे तो डिस्कस कर लेते हैं इस पहल के बारे में। तो इसका उद्देश्य दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है ताकि जनता के साथ अधिक से अधिक समन्वय बनाकर रखा जा सके और पुलिस जनसंपर्क स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स, मवेशी नियंत्रण विधेयक जो कि वापस लेने का निर्णय लिया गया है वो लिया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है, गुजरात से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखेंगे कि सेमीकंडक्टर नीति किसने घोषित की है? गुजरात ने की है। 36वें राष्ट्रीय खेल कहां पर होने वाले हैं? तो गुजरात में होने वाले हैं। ये करंट की न्यूज है गुजरात से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जो ये विधेयक पास किया गया था इसका उद्देश्य क्या था? राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाना। मतलब जो सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों में जो पशु घूमते रहते हैं उनकी आवाजाही, जो आवाजाही पशुओं की यानी कि इनके घूमने पर रोक लगाने एक तरह से ये विधेयक में दिया गया था। लेकिन इस विधेयक का काफी विरोध हुआ जिसके बाद गुजरात सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया। बढ़ते हैं आगे, अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. होम थे। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र की सभ्यता। ठीक है, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोतों में पाया जाता है सोयाबीन। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो फ्रेंड्स, स्टील में होती है। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? फ्रेंड्स, तो बीड़ा है। ठीक है, पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा राज्य पहली बार दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो सिक्किम के द्वारा ये मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? फ्रेंड्स, तो ये भारतीय रेलवे ने यह खिताब जीत लिया है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? महाकाल का मंदिर उज्जैन में है, सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है, और दक्षिणेश्वर काली जो माता मंदिर है वो आपका कोलकाता में है और विट्ठल स्वामी का मंदिर ये आपका तंजौर में नहीं है, ये है आपका हम्पी में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किस शहर में किया गया था? फ्रेंड्स, तो बंबई में किया गया था। ठीक है, अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? नेक्स्ट है REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल और भूटान के साथ भारत की लगने वाली सीमाओं की रक्षा कौन सा पुलिस बल करता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है झरिया कोयले की खानें देश के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। फ्रेंड्स, रोज सुबह 9 बजे जीके जीएस की क्लास होती है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से आप सभी को इसमें जीके जीएस कराया जाता है डिटेल से समझाकर। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स।
तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।